जीसस हालेलुया। आइए आज हम कुछ वचनों को सीखेंगे और यहाँ पर हम देखते हैं बीज बोने वाले के दृष्टांत को, जो कि हमें मिलेगा मत्ती 13 अध्याय का 1 से लेकर 9 तक। आज का हमारा विषय है बीज बोने वाले दृष्टांत के विषय में सीख रहे हैं, जो कि हमें मिलेगा मत्ती 13 अध्याय का 1 से लेके 9 तक। ठीक है, तो आप हम सभी निकालेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया। यीशु मसीह जो है कि उस जगह से निकल करके झील के किनारे जा बैठा और वहां पर एक ऐसी बहुत बड़ी भीड़ थी जो नाव के पास यीशु मसीह के खड़ी हुई थी। और जब यीशु मसीह ने भीड़ को देखा वहां पे, तो यीशु मसीह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ें जो थी वहां पे वो भी इकट्ठी हो गई प्रभु के वचन को सुनने के लिए, प्रचार को सुनने के लिए। और यहाँ पर देखो हम पढ़ते हैं, लिखा है और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। यीशु मसीह ने उन लोगों को, जो भीड़ थी, बहुत सारी बातें कही दृष्टांतों में। और एक जो बोने वाला बीज बोने निकला, और एक यीशु मसीह यहाँ पर कहता है, दृष्टांत में बोल रहे हैं कि एक जो बीज बोने वाला है वो बीज बोने के लिए निकला और बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे और पक्षियों ने आकर उसे चूग लिया। जो है कि पहला बीज कहाँ गिरा? मार्ग पे गिरा है, जिसको किसने खा लिया? पक्षियों ने चूग लिया। और दूसरा लिखा है यहाँ पर, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द ही उग गए। यहाँ पर जो कि दूसरी बीज कैसे जगहों पे गिरी? पथरीली भूमि पर गिरी, जो बहुत मिट्टी नहीं मिलने के कारण से वो जल्दी उग तो गई, वो बीज उग तो गए, लेकिन वहां पर से वो जड़ जो है कि नहीं पकड़ पाए। और क्या हुआ? पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। जो दूसरा बीज था कैसे जगहों में गिरा? पथरीली भूमि पे गिरा और जल्दी से उग तो गया, बट जड़ ना पकड़ने के कारण सूर्य के प्रकाश जब उसके ऊपर पड़ा तो वो क्या हो गया? सूख गए। ठीक है ना। और तीसरे बीज यहाँ पर हमको मिलेंगे, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। ठीक है ना। तीसरी चीज यहाँ पर क्या चीज है कि कुछ बीज जो वहां पर एक किसान ने जो बीज को डाला वो कहाँ? झाड़ियों के किनारे पे गिरा, और जब वो बीज उग तो गया और वो बढ़ने भी लगा, लेकिन वहां पर क्या हुआ कि झाड़ियों ने उसे दबा दिया और वो बीज जो है वो बीज जो है बढ़ नहीं पाते। आपने अक्सर देखे होंगे कि जहां पर दो बड़ी बड़ी पौधे लगी हुई होती है, झाड़ियां हुई होती है, तो वहां पर छोटा सा आप पौधे को लगाओगे, किसी बीज को वहां पर डालेंगे तो वो जड़ नहीं पकड़ पाते। इसलिए नहीं पकड़ पाते क्योंकि क्या होता है कि वहां पर उसको सूर्य के प्रकाश भी नहीं मिलते, और जो झाड़ियां जैसे बड़ी होती है तो जो बीज होता है, छोटा सा जो झाड़ी होते हैं, उसको वो बड़ी बड़ी झाड़ियां क्या कर देती है? दबा देती है, उसको बढ़ने नहीं देती है। उसी प्रकार जो तीसरे बीज है कहाँ पर गिरा? झाड़ियों में गिरा और वो उग तो गए परंतु बढ़ तो गया, लेकिन जो बड़ी बड़ी झाड़ियां थी उसे दबा दिया ना। और उसके बाद से जो चौथी भूमि पर गिरी जो बीज है वो क्या है? पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, और 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हालेलुया। यहाँ पर जो चौथी बीज है जो कहाँ पर गिरी है? अच्छी भूमि पे गिरी है, जो क्या लाई है? एक 100 गुने फल को लेके आया है, दूसरा 60 और तीसरा कितना? 30 गुने को। तो यहाँ पर हम क्या चीज के विषय में देखेंगे कि 4 प्रकार के क्या है? बीज के विषय में हम देखते हैं। जो 4 प्रकार के बीज है उसे यीशु मसीह ने बोया है। दृष्टांत में हम देख रहे हैं किसी किसान ने, है ना। तो जैसे कि हम इसको देख भी सकते हैं कि यीशु मसीह ने
4 प्रकार के बीज बोए हैं। और वो कैसे, ये कोई दृष्टांत में यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? बीज के विषय में बोल रहे हैं, ठीक है ना। एक संसारिक बीज हो सकता है, गेहूं का बीज हो सकता है, दृष्टांत में कहानी के माध्यम से कह रहे तो, लेकिन हम इसको आत्मिक रीति से इस प्रकार से समझेंगे कि यीशु मसीह 4 प्रकार के बीज के विषय में कह रहे हैं, ठीक है ना, जो कि 4 जगहों पे गिरा, ठीक है। वो बीज क्या है? प्रभु यीशु मसीह का वचन है, जो कितने सारे लोगों के बीच में इसको बताया गया। पहला चीज क्या है कि 5000 से अधिक लोग उस जगह पर क्या थे? इकट्ठे थे। 5000 से अधिक लोग उस जगह पर इकट्ठे थे, और बहुत सारे वहां पर और भी लोग हो सकते होंगे, है ना। लेकिन वहां पर जब यीशु मसीह इस दृष्टांत को कह रहे थे, जब वहां पर यीशु मसीह अपने परमेश्वर के वचन को कह रहे थे, लेकिन सुनने वाले कितने थे? 1000 लोग थे, है ना। 5000 लोग थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन वहां 12 चेले भी थे। और इसमें से किसने इस बीज को ग्रहण किया, अर्थात परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया? चेलों ने ग्रहण किया, परंतु और लोगों ने इसको ग्रहण नहीं किया। क्योंकि जब हम आगे चलकर पढ़ते हैं, है ना, तो एक जगह लिखा हुआ है कि बहुत सारी भीड़ जो यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, वो रोटी खाए और तृप्त हो गए,